हरिओम आत्मी भक्तजनों शब्दें जय श्री हरि। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है और कौन नहीं जानता है बाबा तुलसीदास जी को। जैसे विष्णु प्रिया तुलसी घर घर के आंगन में सुशोभित है, वैसे ही बाबा तुलसीदास जी की सुविख्यात रचना रामचरितमानस हर घर घर में सुशोभित है। तो आइए एक संक्षिप्त सी जानकारी प्राप्त करें बाबा तुलसीदास जी के विषय में। बाबा तुलसीदास जी का जन्म होते ही उनके माँ पिता इस संसार से चल बसे। चुनिया नाम की एक दासी ने उनका लालन पालन किया। बाद में वह चुनिया भी इन्हें छोड़कर चल गई। कितना दर्दनाक बाल्यकाल रहा। स्वयं शिव और पार्वती ब्राह्मण बनकर आते थे और इनको खिला जाते थे। कुछ बड़े हुए तो ये बाबा नरहरिदास जी के पास जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद गांव वाले ने, यानी इनके ब्राह्मण खानदान में जो पड़ोस में थे, इनका विवाह पास ही के गांव में एक रत्नावली नामक ब्राह्मण कन्या से करवा दिया, जो बहुत ही सुंदर थी। कहते हैं कि बाबा तुलसीदास जी के मानस पटल पर दिमाग में पत्नी की तस्वीर हमेशा छाई रहती थी। एक बार रत्नावली मायके गई। हर नारियां कभी मायके जाती है, तो उस समय बरसात भादों का महीना था और काफी वर्षा हो रही थी। बाबा तुलसीदास जी को असह्य काम वेदना सताया और पत्नी की याद आया और वो आधी रात में ही चल दिए। आधी रात में जब जाते हैं तो देखते हैं नदी उमड़ी पड़ी हुई है। नदी में कैसे पार करें, इतना सोच विचार रहे थे कि सामने से एक मुर्दा दहता हुआ नजर आया। आधी रात में उसे काठ समझकर चढ़ बैठे और पार हो गए। कहते हैं कि जब रत्नावली को दरवाजे खटखटाए, आधी रात में कोई नहीं सुना, सब सोया हुआ था, तो छप्पर पर एक सांप के सहारे रस्सी समझकर कि कोई रस्सी दीवार से लटक रही, एक सांप के सहारे दीवार पार कर गए और नोक किया यानी खटखटाया जाकर अपनी पत्नी का द्वार। पत्नी जो है आधी रात को देखकर अपनी नाम हसाई जानकर, कोई भी पत्नी यह नहीं चाहती है कि मेरा पति इस ढंग से आए, इज्जत से आए, बुलावा से आए। पत्नी ने फटकार लगाया और पत्नी ने एक बड़ा ही मार्मिक चौपाई बोला, अस्थि चरम में देह ममता सो मम सो प्रीति, ऐसी सो श्री राम मह होती न भवभीति। यानी मेरे अस्थि मांस और चर्म का यह शरीर से आप प्रीति कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, ऐसा अगर भगवान श्री राम से करते तो आपको इस संसार का भय नहीं रहता। धिक धिक छी छी फटकारी। इतना कहना था कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास पत्नी को गुरु मानकर उसके चरण की ओर झुके, लेकिन वह चरण पीछे कर ली। कोई भारतीय नारी अपने पति से चरण नहीं छुआती है और वे उल्टे पांव वापस चले गए और वापस जाकर वे भक्ति रस में डूब गए। अपना गृहस्थ का पोशाक त्याग दिए और केसरिया यानी वैराग धारण करके काशी में जाकर अद्भुत ग्रंथ रामायण की रचना की। आज वही गोस्वामी तुलसीदास जो पत्नी के लिए भटकते थे, जो पत्नी से इतना प्यार करते थे, वो लिखते हैं कितना सुंदर सा चौपाई अपने रामचरितमानस में, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। इस संपूर्ण सृष्टि में हर प्राणी में, बिल्ली में, कुत्ते में, गधे में, उल्लू में, अच्छे में, बुरे में, जितने भी प्राणी हैं, भगवान श्री राम और भगवती सीता को दर्शन करते हैं। ऐसे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनकी अद्भुत रचना रामचरितमानस है और उसके अलावा बहुत सारी रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि आदि। तो बस आज इतना संक्षिप्त जानकारी हम गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए, जिसे बस हरि ओम तत्सत।